अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रधान जी देखिए ना, कितना अच्छा हुआ कि इंस्पेक्टर साहब ने उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ निकाला। अब साबित हो जाएगा कि क्या बेकसूर है। आप उस दिन गौरव से नहीं मिले थे और आपने कोई भी हत्या नहीं की है। गौरव अरोरा, उसका मर्डर तुम्हारे टैक्सी में ही हुआ था ना? जी साहब। तो बोलो उस दिन क्या क्या हुआ था? साहब उस दिन मैं अपनी टैक्सी में उन साहब को बिठा के जा रहा था तो अचानक से ही रोड में गाड़ी के सामने एक आदमी आ गया और मेरी गाड़ी से टकराते टकराते बचा। उसे कहीं कुछ चोट तो नहीं लगी, ये देखने के लिए गौरव साहब गाड़ी से उतर के नीचे गए और उसे पकड़कर रोड भी क्रॉस करवाया। वापस जब लौट के आए, गाड़ी में बैठे तो उनकी तबीयत खराब होने लगी और 5 मिनट में वो बेहोश हो गए। उस आदमी को तुम पहचान सकते हो? जी बिल्कुल साहब। हवलदार, जी साहब, ये वही आदमी है। पता नहीं इसने ऐसा क्या किया जिससे गौरव साहब की जान चली गई। झूठ क्यों बोल रहा है तू? इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसे जरूर आकाश ने पैसे खिलाए हैं। ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? कम से कम भगवान से तो डरिए। किसी बेकसूर आदमी की जिंदगी मत बर्बाद करिए। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये वही आदमी था। तुझे पैसे चाहिए ना? मैं तुझे पैसे देता हूँ, तुम दे दूंगा। प्रधान तिवारी, ये पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में तू पुलिस के सामने गवाह खरीदने की बात कर रहा है। जो कुछ बोलना है सोच समझ कर बोलो, वरना और एक अपराध का इल्जाम लग जाएगा तुम पर। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये आदमी झूठ। गवाही लिखो, जाओ। इंस्पेक्टर साहब, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। प्रधान, तू तो गया, अब तेरे बारे में गवाही देने वाला इंसान भी मिल गया। अब फांसी के पंगे से तुझे कोई नहीं बचा सकता। इतनी रकम तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए काफी है ना? ये तो बहुत है मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए, ये बात किसी के सामने नहीं आएगी। ये किस लिए? जो मैंने किया है उसका इल्जाम किसी और पर लगाने के लिए। समझिए आपका काम हो गया। इस ड्राइवर को भी मैंने खरीद लिया केक की। अब तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो, तुम्हारे हाथ कोई भी सबूत नहीं आने वाला है। गलत। वरदान को फांसी के फंदे से बचाने के लिए मैं हूं ना, लेकिन उसके लिए केतकी को पहले मेरे कदमों में नाक रगड़ के मुझसे ये वादा करना होगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए वरदान की जिंदगी से दूर चली जाएगी। और केतकी अपने पति की जान बचाने के लिए तो किसी भी हद तक जा सकती है। यानी कि केतकी, आज तुम्हें मेरी शर्त माननी ही होगी। अरे राधिका, तुम्हारा दामाद भी तो एक वकील है ना, और ये बात भूलना नहीं कि तुम्हारी बेटी को कॉलेज में दाखला देने के लिए हमने तुम्हारी कितनी मदद की है, याद है ना तुमको? हाँ, तो अपने दामाद से बोलो कि हमारे लल्ला के लिए वो केस लड़े। हाँ, और तुम पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, तुम जितना मांगोगी ना हम उससे दुगना देंगे तुमको। हाँ, पीएमडी म्यूजिक के मालिक से मिलने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। कोशिश की थी दीदी, और तो और हमारे खास दोस्त है उसको भी बोला था कि आगे मैसेज पहुंचाए, कोई फायदा नहीं, उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। कितने भी हाथ पैर मार लो, लेकिन वरदान को छुड़ाना मेरे अलावा किसी के बस की बात नहीं।
ड्राइवर की गवाही सुनकर केतकी समझ ही गई होगी कि वो भी मेरा किया धरा है। अब किसी भी समय बस वो घर पहुंचेगी और आते ही मेरे कदमों में गिर जाएगी। वरदान को बचाने के लिए मुझसे गिड़गिड़ाएगी और तब मैं वरदान की जान के बदले उससे उसके सुहाग का सौदा करूंगी। क्या हुआ? वो टैक्सी ड्राइवर ने बोल दिया ना कि गौरव को किसी और ने मारा, हमारे वरदान ने नहीं मारा। तुम अकेले क्यों आ गए? वरदान कहाँ है हमारा? हम कुछ पूछ रहे, तुमसे जवाब क्यों नहीं देते? वरदान कहाँ है? बोलो ना। केतकी, बोलो ना क्या हुआ? सब खत्म हो गया माँ। उस टैक्सी ड्राइवर ने गवाही दे दी है कि वो कार में गौरव जी से वरदान से मिले थे और उसके बाद उसकी मौत हो गई। अब वरदान जी को कोई नहीं बचा सकता, सब खत्म हो गया। इंस्पेक्टर साहब बोल रहे थे कि अब वरदान जी को फांसी की सजा होकर रहेगी। नहीं, हमारे लल्ला के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इतना अन्याय नहीं हो सकता हमारे लल्ला के साथ। दादी, दादी संभालिए अपने आप को। दादी, ऐसे कैसे हमारी वरदान को फांसी हो सकती है? वो इंस्पेक्टर कुछ भी बोलेगा हम मान लेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हम किसी का भी दरवाजा खटखटाएंगे, अपना आंचल फैला के गिड़गिड़ाएंगे। बस अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हम किसी के आगे भी भीख मांग सकते हैं। बस कोई एक बार हमें बता दो कि किसके आगे हाथ फैला रहा है। नहीं मां, नहीं। अब खटखटाने के लिए कोई दरवाजा नहीं बचा है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। शायद राम जी ने हमारी जिंदगी में वरदान जी का साथ यही तक लिखा था। केतकी, दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये केतकी हार मान गई तो मैं उससे अपनी शर्त कैसे मनवाऊंगी? अरे क्या बोले जा रही है दीदी? आप देख रहे हैं आप अपनी चहेती केतकी को। अरे वहाँ हमारे वरदान की जान पर बनाई है दीदी, जान पर। और ये उसे वहाँ मरने छोड़ देने के लिए कह रही है दीदी। दीदी इतनी आसानी से और कैसे मान ली तुमने? आज तो तुमने ये साबित कर ही दिया कि तुम्हारे मन में हमारे भाई के लिए कितनी चिंता है। यानी कि अगर वरदान को फांसी हो जाती है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। विधवा बनने के लिए बहुत उतावलापन हो रहा ना तुम्हें? दीदी सुषमा बस करो। अरे हमें क्यों चिल्ला रही है माँ? इसने इतनी आसानी से ये कह दिया है कि हमारे भाई को फांसी होने वाली है। अरे ये सुनकर आपका खून नहीं खौल रहा क्या? और तुम ये सोचने की गलती भी मत करना कि हमारे भाई की जिंदगी बर्बाद करके हम तुम्हें उसके कमाए हुए पैसों पर ऐश करने देंगे। तुम्हारी जिंदगी को हम नर्क से भी बदतर बना देंगे। आओ बहनों।
हम संस्कृति संरक्षण संस्था से आए हैं। हमें बताया गया है कि आपने अपने स्वार्थ के लिए अपने पति को जेल में डाला हुआ है। अब हम आपकी ऐसी दशा करेंगे कि समाज की सारी बहू बेटियों को उदाहरण मिलेगा। जो औरतें अपने पति के पैसे पाने के लिए अपने पति के साथ धोखा करती है, उनको ये सोचना भी बंद हो जाएगा। कंचन जी, वीडियो निकालिए जल्दी। आप सब ये क्या कर रहे हैं? जो हो रहा है उससे होने दीजिए माँ। केतकी के लिए ये सजा भी कम है। रुकिए, प्लीज रुकिए, ये सब मत करिए। दीदी आप भी तो कुछ बोलिए। अगर आज किसी ने भी केतकी की तरफ हमदर्दी दिखाई तो उसे ये साबित हो जाएगा कि उसे हमारे भाई की बिल्कुल चिंता नहीं है। ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। नहीं, रुक जाइए। नहीं। आशा है आपको सबक मिल गया होगा। अब ये वीडियो हम हमारी संस्था में दिखाएंगे ताकि बाकी लड़कियों को उदाहरण मिल पाए। चलो बहनों। तुम्हें ये सब स्वीकार है केतकी? हाँ? तुमने हार मान ली? हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही केतकी हो जिसने अपने पति की जान बचाने के लिए अकेले गुंडों से लड़ पड़ी थी। और आज जबकि तुम जानती हो कि हमारा वरदान निर्दोष है और फिर भी तुमने इतनी आसानी से हाथ मान लिया, कैसे? हाँ, तुम कुछ छुपा रही हो हमसे। छुपा रही हो ना हमसे कुछ? बताओ। हाँ बोलो, छुपा रही हो ना हमसे तुम कुछ केतकी? रूबी की माँ बनने वाली बात तुमने हमसे छुपाई, फिर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन इस बार बात हमारे वरदान की जान की है केतकी। अगर हमारे वरदान को कुछ हो गया तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे माँ, कुछ नहीं छुपा रहे। सच तो ये है कि वरदान जी को अब फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। नहीं, हमारी बेटी को फांसी नहीं हो सकती। हमारे बेटे को फांसी नहीं होगी। हमारे बेटे को फांसी नहीं हो सकती। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। दादी ने कहा है कि आप 2 दिन के बाद वापस आ जाओगे। फिर ये गंदी आंटी घर से चली जाएगी। मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली, समझी? और तुम्हें पता है, अगर ये घर छोड़ के कोई जाने वाला है तो वो है तुम्हारी माँ, समझी?
तुम्हें पता है वरदान, तुम्हारी दौलत पाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मेहनत पर पानी नहीं फिरने दे सकती। शोना, तुम यहाँ बैठो। प्यारी दादी, सबसे पहले मैंने इन्हें ही तो अपनी टीम में किया, अब यहाँ आराम कीजिए। फिर हमारी भोली भाली सुषमा दीदी, जिन्हें मैंने हीरो के हार का लालच देके अपनी टीम में कर लिया। और जब सुषमा दीदी यहाँ है तो दुर्लभ को तो तुम हिलाते हुए मेरी टीम में आना ही था। और ये दोनों भी मेरी तरफ। हमारी बेचारी रूबी, जिसके होने वाले पति और पेट में पल रहे बच्चे दोनों को ही मार के इसे भी कमजोर कर दिया, और ये भी आ गई मेरी टीम में। वरुण भैया, हाँ वरुण भैया, तुम तो पहले से इतने कमजोर हो, तुम क्या ही मेरे सामने टिकोगे। तो तुम भी चुपचाप आ जाओ यहाँ। सारे घर वालों को ये पता चलेगा कि वरदान को फांसी के फंदे से सिर्फ और सिर्फ मैं बचा सकती हूँ। तो केतकी, हमारी सबसे बड़ी वकील यानी कि वरदान की माँ, इन्हें भी मजबूरन मेरे साइड आना पड़ेगा। और तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। तो पता है केतकी, अब तुम चाहे हार मानो या ना मानो, चाहे मैं तुमसे सौदा कर पाऊं या ना कर पाऊं, जीत तो मेरी ही होनी है। और अब जब मेरा प्यारा वरदान घर वापस आएगा, तो ये जो परिवार है ना, जिसके ऊपर तुम्हें इतना गर्व है, सारा परिवार होगा मेरा। और तुम केतकी, तुम जाओगी हमेशा हमेशा के लिए इस परिवार से, वरदान की जिंदगी से, हम सब से दूर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओ माता जी, यहाँ आइए, यहाँ। वो हम वरदान तिवारी की माँ है, उसे कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब। माता जी, आपके कहने से आपका बेटा निर्दोष हो जाता तो कितना आसान होता। क्यों पांडे? सही कहा सर। लेकिन क्या करें, कानून सबूत मांगता है, और सारे सबूत आपके बेटे के खिलाफ है। वो सारे सबूत झूठे हैं। आप इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि खून उसने नहीं किया है, खून बताने नहीं, हमने किया है। गौरव की हत्या हमने की। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, बेटी को छोड़ दीजिए। माँ, आप ये सब क्यों बोल रही हैं? आप प्लीज जाइए यहाँ से। देखा पांडे, ये होती है माँ, जो अपने बेटे को बचाने के लिए उसका जुर्म अपने सर ले लेती। अरे हम कह रहे हैं ना कि हम खूनी हैं, तो आप हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? गौरव को हमने मारा, हमें ना गौरव और हमारी बेटी का रिश्ता मंजूर नहीं था, हम नफरत करते थे गौरव से, इसलिए हमने उसे मार डाला। माँ, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आप चले जाइए, वरना हम आपको भी अंदर कर सकते हैं। चलिए यहाँ से, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम हार मान सकते हो, हम नहीं मानेंगे। हम अपने बेटे को सूली पर चढ़ते हुए नहीं देख सकते, हम कहीं नहीं जाएंगे।
बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। वरदान माँ अभी क्या करेंगे? केतकी को लेके जाओ दुकान के लिए। नहीं, मैं कहीं नहीं। आप जाओ यहाँ से। बात सुनो। देखिए मैडम, चले जाइए यहाँ से। केतकी लेके जाओ। अरे कोई हमारी बात क्यों नहीं मान रहा? हमारी रिपोर्ट लिखी, हमने मारा है। हमारी बात मानी, हमने मारा है गौरव। हमने आप ले जाइए यहाँ से, वरना अंदर डाल देंगे हम। कांस्टेबल, बस चलिए यहाँ से। जाइए। रुक जाइए, चलिए। चलिए यहाँ से। तुम हार मान सकते हो, आप नहीं मानेंगे। हम नहीं माने। हमने हार नहीं माने। और आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम वरदान जी को ऐसे हालात में छोड़ देंगे? उनको सजा मिलने देंगे? हम वरदान जी को कुछ नहीं होने दे सकते माँ। और हमने हार नहीं मानी है। हम तो सिर्फ हार मानने का नाटक कर रहे थे। रिकॉर्डर मिला। हमारी बेचारी रूबी, जिसके होने वाले पति और पेट में पल रहे बच्चे दोनों को मार के इसे भी कमजोर कर दिया। बस एक बार ये बुद्धि सुलझ जाए कि उस कालिंदी ने गौरव की जान कैसे ली है। गौरव के पैर पर निशान कैसा? इसका मतलब कालिंदी ने इंजेक्शन पैर पर लगाया था। पर इसने हत्या की कैसे? ऐसा क्या है इस छाते में जिसके लिए कालिंदी दादी के हाथ से जबरदस्ती छाता छीन रही है?